बेटा हट जाओ, यहाँ से हट जाओ। जी 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 बोलिए। हम क्षमा चाहते हैं, दोस्तों किसी तरह क्षमा चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम की वजह से अभी हम डिस्टर्ब हुए हैं, फिर आप लगातार अभी सुन सकते हैं। जी मेरा दर्द जिस दिन से नोटिस मिला था वो यही था कि हमसे पहाड़गंज के लोग और जो भी पीड़ित लोग हैं वो आकर मिल रहे हैं और हम उनको क्या आश्वासन दें। आज ये एक तरीके से जो मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं, ये मैं चाहता हूं कि रुद्रपुर के जन जन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और वो अपने स्तर से निर्णय लें, क्योंकि माननीय न्यायालय के समक्ष उत्तराखंड का कोई भी मामला गया है तो उस मामले में या तो प्रोटेक्शन मिली है या फिर सभी को यथास्थिति में ऑर्डर पास हुए हैं। मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो गरीब परिवार से जुड़ा हो, जो गरीबों का दर्द महसूस करता हो, जो लाचार असहाय लोगों का रात दिन जो है उनका दर्द महसूस करके उनके निराकरण के लिए प्रयास करता हो, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी व्यक्ति का आशियाना उजड़े और उसके आशियाने पर किसी तरीके की चोट आए। मैं तो अपने रुद्रपुर के सभी निवासियों से एक आह्वान करना चाहता हूं, सबसे यह आह्वान करना चाहता हूं कि वो लोग जिला विकास प्राधिकरण के सचिव साहब से, जो हमारे आदरणीय बहुत ही तेज तर्रार सम्मानित उपाध्याय साहब है, उनसे बात करें। हमारे मुख्यमंत्री जी के जो नुमाइंदे हैं और इस शहर के प्रथम दर्जे के नागरिक हैं, उनसे बात करें। बात करने के बाद इस मामले को तुरंत निस्तारित करें और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम अपने प्रोटेक्शन के लिए, हम उजड़ तो रहे ही हैं, इस पहाड़गंज की जनता उजड़ तो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे आपको रजा जी, कि जैसे आपने जितनी कॉलोनियों के अभी आप नाम लिए हैं, उन कॉलोनियों तक क्या नोटिस नहीं पहुंचे हैं? पहाड़गंज के ही पहुंचे हैं। तो आप क्या उन कॉलोनियों को भी बचाना चाहते हैं कि जो लोग और उजड़ने वाले हैं कॉलोनियों? बिल्कुल जी बताएं। मेरा यही पक्ष है। मैं चाहता हूं, आज पहाड़गंज में एक तरीके से जिला प्रशासन ने जानबूझकर जिस तरीके से असमंजस की स्थिति पैदा की है, उस स्थिति को हम महसूस कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा कोई भी दूसरा भाई इस तरीके से परेशान ना हो, और जिस तरीके से आज पहाड़गंज के 200 लोगों से ज्यादा घरों में ना तो खाना खाया जा रहा है, ना ही उन लोगों को नींद आ रही है, वो परेशान हैं, वो असहाय महसूस कर रहे हैं, वो दूसरे के चेहरों को बड़ी मायूसी से देख रहे हैं, एक नाउम्मीदी हो चुकी है। उनका दर्द कोई तो ऐसा अल्लाह पाक किसी के दिल में तरस डाले कि वो उनके नजदीक आए और वो उनका जवाब दे पाए कि आपको ये करना चाहिए। मैंने ये बेहतर समझा कि आज आपके माध्यम से मैं रुद्रपुर के समस्त मोहल्ले वासियों और जो नुजूल धारक नुजूल पर कब्जाधारी हैं, मैं उन समस्त लोगों के समक्ष एक मामला रखना चाहता हूं कि वो लोग हमारे इस दर्द को महसूस करें और उस दर्द को अपना दर्द समझें, क्योंकि जब आग लगती है तो आग किसी को नहीं देखती कि इस पर गरीब का घर है, अमीर का घर है, हिंदू का घर है, मुस्लिम का घर है, क्योंकि माननीय न्यायालय इन तमाम भेदभावों से परे है और इन तमाम भेदभावों से हटकर निर्णय देता है। दूसरा, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने इस नगर निगम के प्रथम दर्जे के नागरिक और मेरे बड़े भाई, बहुत ही सम्मानित, और जिनके हाथों में इस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी ताकत दे रखी है। बहुत अच्छा सोचा आपने। मेरा क्वेश्चन यही होने वाला था कि हमारे यहाँ के जो 40 वार्डों के मेयर हैं, जो कि 40 वार्डों के मालिक हैं सभी परिवारों के, उनसे क्या अनुरोध आपका रहेगा, क्योंकि उनसे पहले ही बताना चाहिए? जी 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 देखिए, हम समझते हैं कि इस तरीके का देश में वातावरण पैदा हो रखा है, और ये यहीं पे नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग तरीके से कार्रवाइयां चल रही हैं। ये प्लान, ये योजना चाहे गृह मंत्रालय के द्वारा संबंधित लोगों को आती हो, या जो लोग एसी रूम्स में बैठ के इन गरीबों की उजाड़ने की प्लानिंगें बनाते हो, मैं उन तमाम लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं और अपने इस रुद्रपुर नगर निगम के प्रथम दर्जे के नागरिक भाई विकास शर्मा से, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं रहता है, तो मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि इस रुद्रपुर के अंदर 40 वार्ड हैं। 40 वार्डों में से मात्र एक मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल पर टिकट दिया था।
जैसे इस टिकट का पता चला, सभी पहाड़गंज के मुसलमानों ने, आप दूसरे मोहल्ले और इस मोहल्ले का उठाकर देख लीजिएगा कि जितने वोट हमारे वर्तमान पार्षद को मिले हैं नूरुद्दीन साहब को, उससे ज्यादा वोट पहाड़गंज से आदरणीय विकास शर्मा जी को मिला है। क्योंकि विकास शर्मा जी का व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनकी कार्य प्रणाली से मुसलमान आज से नहीं, इस रुद्रपुर का मुसलमान काफी समय से उनको पसंद करता है। ये अलग बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी जो भी योजना बनाती है वो अपने स्तर से बनाती होगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर विकास शर्मा जी जो भी विकास करते हैं वो तमाम ऊंच नीच से हटके करते हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि मैं विकास शर्मा जी से उनका या तो दायां कंधा या बायां कंधा मैं चाहता हूं कि वो पहाड़गंज आए, सक्षम अधिकारियों को लेकर आए और आने के बाद इन असहाय गरीबों के लिए अपना एक कंधा चाहे थोड़ी देर के लिए डोनेट कर दें। कम से कम इन गरीबों के आंसुओं को पोंछने का काम करें, इन गरीबों को एक कंधा उपलब्ध करा दें। अगर ऐसा वो करते हैं तो मैं और मेरा तमाम ये समाज का जितना मुस्लिम समाज के लोग हैं या हिंदू समाज के लोग मुझे फॉलो करते हैं, हम तमाम ही उनके आभारी रहेंगे। और चूंकि हमने वोट तो दे दिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी, मैंने हमेशा अपने वक्तव्यों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर हमको प्रताड़ित करती है या हमको परेशान करती है तो उसके पीछे इसके अलावा तो कोई राज नहीं है कि भाई हम लोग जो है कांग्रेस को वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है उसको मुसलमान वोट नहीं देते होंगे। लेकिन जिस मोहल्ले से आपको अधिकांश मात्रा में वोट प्राप्त हुआ है, उसी मोहल्ले से आप उस बर्बादी की शुरुआत कर रहे हैं जहां से लोगों के आशियाने छिनने जा रहे हैं, लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं। और मैं जिला विकास प्राधिकरण से बड़े अदब एहतराम के साथ एक सवाल करना चाहता हूं। जी बताएं। कि जब इन आवासों की चयनात्मक प्रक्रिया चल रही थी, इन आवासों के को नोटिस जारी करने की जो प्रक्रिया चालू थी, उस वक्त जिन लोगों ने आवासों का चिन्हीकरण किया, आवासों पर निशानात लगाए, उन आवासों के निशानात लगाने में आप देखेंगे कि एक पीआरडी स्तर के अधिकारी वहां पर उपलब्ध थे और उन्होंने उसका चिन्हीकरण किया। उस चिन्हीकरण में 304 लोगों का, मुझे जहां तक जानकारी है, 304 लोगों को नोटिस प्राप्त हुए थे। जिला विकास प्राधिकरण बताए कि जो बाकी लोगों के नोटिस ध्वस्तीकरण के लिए नहीं आए थे, उन लोगों का कौन सा ऐसा स्वामित्व उनको प्राप्त हो गया जिसके आधार पर उनको जो है 199 को ही अवैध पाया गया। यह भेदभावपूर्ण कार्रवाई मैं नहीं कहता, मैं बल्कि सिर्फ इतना कहता हूं कि जिला विकास प्राधिकरण खुद चाहता है कि हम यहां से आग लगाएंगे, इनमें से कोई न्यायालय जाए और जाने के बाद जनहित याचिका पढ़े और जनहित याचिका पढ़ने के बाद समस्त रुद्रपुर के लोगों में इस तरीके का असमंजस पैदा हो और फिर वो कार्रवाई करे। केवल उनको सरकारी संपत्ति या मानचित्र प्रोटेक्शन करना या इसके पर ध्यान देना ही उनके अधिकार में नहीं है, बल्कि जो पीड़ित है, जो गरीब है, क्योंकि वो साथ में एडीएम भी हैं, उनके पास अपर जिला अधिकारी का पद है, उनके वो एक तरीके से जो जिला अधिकारी होते हैं, जो अपर जिला अधिकारी होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में संवैधानिक तौर पर जिले के पिता दाखिल होते हैं। वो संविधान में वो एक तरीके से सबके गार्जियंस होते हैं, वो सबके मालिक होते हैं। उनके हाथ में संविधान ने कलम दिया है, उनके हाथों में संविधान की रक्षा का जिम्मा है। आज हम देख रहे हैं कि अधिकारी संविधान से ज्यादा वफादार वर्तमान सरकारों के हैं। अगर किसी का भी संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो ये आप बताइए कि पीड़ित व्यक्ति किसके पास जाएगा? या तो जिला अधिकारी के पास जाएगा, या एसएसपी साहब के पास जाएगा, या मुख्य सचिव के पास जाएगा। अगर हमको मजबूती के साथ इस रुद्रपुर की समस्त जनता, नेता, विधायक जो भी लोग हैं वो हमारे आदरणीय हैं, उनके प्रयासों से 1 या 2 दिन में कोई मजबूत आश्वासन नहीं मिलता है, तो हमारे पास नगर विकास अधिनियम की धारा 27 के आधार पर 30 दिन के अंदर माननीय मंडल आयुक्त महोदय के समक्ष एक अपील करने का प्रावधान है कि हम चूंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, इसके विरुद्ध वहां पर अपील दाखिल करेंगे। अगर हमारी अपील एक्सेप्ट हो जाती है
तो हम हमेशा सदा सदा के लिए जितने भी पीड़ित हैं माननीय अपने कुमाऊं आयुक्त आदरणीय दीपक रावत साहब के आभारी रहेंगे और उनके लिए दिल से दुआएं करेंगे। अगर हमारी अपील वहां रिजेक्ट हो जाती है, अगर अपील रिजेक्ट हो जाती है, तो आप भी जानते हैं कि हमारे पास माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होने के अलावा कोई भी हमारे पास रास्ता नहीं है। और इसके लिए हम समय समय पर आपको बुलाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि आज काफी लंबा वक्तव्य हो गया है और हम इस विषय पर, क्योंकि अब दिन करीब आ रहे हैं, 30 दिन का टाइम था, 10 दिन निकल चुके हैं, 20 दिन बाकी हैं, इसमें हम बिल्कुल एक तेज गतिविधियों के साथ, हमारा टकराव प्रशासन से नहीं है, हमारा टकराव ना ही नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेशन से है, ना ही हमारे बड़े भाई विकास शर्मा जी से है, ना ही हमारा उपाध्याय जी से है। हमारा निवेदन है, हम निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो जमीन है, ये नुजूल की जमीन है, इस नुजूल की जमीन पर हमारे जैसे, इन पीड़ितों के जैसे हजारों हजार मकान बने हैं। आप अगर यहां से शुरुआत करते हैं तो उनके अंदर भी एक सुरक्षा का भाव होगा और अपने नागरिकों को प्रोटेक्शन देना, अपने नागरिकों को आश्वस्त रखना, अपने नागरिकों को ये महसूस कराना कि आप आराम से नींद सो, अपना कारोबार करो। अगर आपके ऊपर किसी तरीके का कोई हमलावर होगा, आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, तो डीएम साहब कहें हम बैठे हैं, एसएसपी साहब कहें हम बैठे हैं, जिला विकास प्राधिकरण कहे हम बैठे हैं। उसके बाद नागरिकों के अधिकारों की पूर्ति होती है, सुरक्षा की पूर्ति होती है। यहाँ पर हर दिन एक असुरक्षा का भाव हो रहा है और अगर इस्लाम के नाम पर किसी को उजाड़ा जा रहा है तो मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इनके घर उजाड़ दो, इनकी औलादें मार दो, इनको मार दो, लेकिन चूंकि इस्लाम के अंदर जो दाखिल है, अगर आपकी ये मंशा है कि कोई व्यक्ति इस दबाव में आकर अपने धर्म से गुरेज करेगा, पीछे हट जाएगा, तो ये नामुमकिन है। दूसरी बात यह है कि अगर हिंदुत्व का वर्चस्व स्थापित करने के लिए कोई ऐसा कर रहा है, तो ये एक हिंदुत्व का कोई भी व्यक्ति एक खूंखार चेहरा पेश कर रहा है, तो ये हिंदुत्व के लिए भी खतरनाक है। आप मोहब्बत से अपने दीन, अपने मजहब, अपने जिस धर्म में भी कोई रहे, अब मोहब्बत से दावत दीजिएगा, जिसको अच्छा लगेगा आपके नजदीक आएगा। इस तरीके से जो हमारे हिंदूवादी नौजवान हैं, जब ये संदेश ये सब उनके समक्ष जाएंगे तो उनको यही तो लगेगा कि क्या ऐसा भी होता है। अरे हम चाहते हैं कि हम प्यार मोहब्बत से रहें, प्यार मोहब्बत से रहने के बाद जिसको जो पसंद हो वो वहां जाए। पहाड़गंज के 200 लोगों के उजाड़ने से कि कोई मकसद अगर हल हो रहा है तो जिला प्रशासन बताए कि जी हमारा ये प्रोजेक्ट है। कम से कम ये तो देखें कि आपने रातों रात एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया। एक पक्षीय आदेश पारित करने के बाद उनको चंद दिनों में आपने ना तो जो हमारा संवैधानिक अधिकारों के तहत माननीय न्यायालय में जाने के बाद जो न्यायालयीन प्रक्रिया थी उसको अपनाने का समय दिया, आपने तुरंत आदेश पास कर दिया। क्या हमारे उन अधिकारियों को नींद आ जाती है चैन क्या से? सिस्टम क्या कहता है कि पहले से आपको नोटिस मिलने चाहिए थे, पहले कोई तरह किसी तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, क्या होना चाहिए? जो पहला नोटिस मिला था उस नोटिस के बाद हमको विधिवत रूप से अपना एक पक्ष रखना था कि साहब हम पिछले 15-20 साल से, 25 साल से, 30 साल से रहते हैं, ये हमारे स्वामित्व के साक्ष्य हैं, ये हमारा आधार कार्ड है, ये हमारा पैन कार्ड है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो नोटिस के साथ कवर लेटर लगा के माननीय विकास प्राधिकरण के समक्ष पेश होने थे, क्योंकि वो भी एक सक्षम बॉडी है और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो ऐसे विदाउट मैप, जो बिना मानचित्र के मकान आवास बनते हैं, उनको रोके भी और जो बने हुए हैं वो तोड़े भी। ये हम बखूबी समझते हैं। लेकिन उस नोटिसों का जब जवाब देने के लिए जनता जा रही थी, उस टाइम उन्हीं के इशारे पर 1-2 लोगों ने समस्त नोटिसों को एकत्रित करके और माननीय विकास प्राधिकरण के समक्ष पेश कर दिया गया और कह दिया गया कि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपका मकान नहीं टूटेगा, ना ही इस नोटिस में कोई कार्रवाई होगी। लेकिन अब कुछ दिन के बाद 5-7 महीने गुजरे, उसके बाद ध्वस्तीकरण का नोटिस आ गया। अब भी उस वहां की जनता को यही कहा जा रहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हम परेशान ना हो, हम चाहते हैं कि आप मजबूत आश्वासन दीजिएगा, हम चाहते हैं आप हमारी जो समस्या है, जो हम जिस परेशानी में है, उस परेशानियों का निराकरण करिए। आप आइए पहाड़गंज, आप देखिए उन मासूम चेहरों को जिनके ये नोटिस आए हुए हैं, उनकी रोटी खाना पीना सब कुछ खत्म हो चुका है, वो मायूस चेहरे परेशान है, उनको कोई मजबूत आश्वासन नहीं मिल पा रहा है,
कोई आए, कोई अधिकारी आए और आकर कहे कि हमने आपको और उजाड़ने से पहले ये तो कानून में है कि जो आपके नागरिक हैं, जिनके वोटों पर माननीय चुनाव आयोग ने वोट बनाए, उन वोटों के आधार पर यहाँ पर पार्षद बने, यहाँ पर मेयर बने, यहाँ पर विधायक बने, तो मैं तो चाहता हूं हमको उजाड़ने से पहले जिस चुनाव आयोग ने वोटों की मान्यता दी, हमको उजाड़ने से पहले जिन वोटों के आधार पर विधायक बने, जिन वोटों के आधार पर पार्षद बने और जिस फंड से नगर निगम ने वहां पर रोड बनाए हैं, वहां पर खंबे लगवाए हैं, वहां पर बिजली के कनेक्शन दिए हैं, ये सारा एक्सपेंसिव जो भी हुआ है, जो खर्च हुआ है, वो इन लोगों से रिकवर किया जाए। पहले तो जिन जिन लोगों के आदेश हैं उन लोगों से हिसाब लिया जाए। ये क्या मतलब होता है? आपके गलत आश्वासन से लोगों को बसाया गया और बसाने के बाद आपने रातों रात एक नोटिस पास कर दिया ध्वस्तीकरण का। मैं चाहता हूं अगर नोटिस पास किया है तो आप अब तो गुमराह ना करें, अब तो लोगों से कह दें कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जहां भी संबंधित माननीय न्यायालयों में जाना है, जहां भी सक्षम अधिकारी के अपील करना है वहां करिए। बार बार आश्वासन मिल रहा है, अगर आज भी इस आश्वासन के मध्य हम लोग अपना जो है विश्वास जता देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि 30 दिन गुजरने के बाद हमारे उन घरों पर, आवासों पर बिल्डोजर चले। मैं तमाम रुद्रपुर वासियों से कहना चाहता हूं कि कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे, क्योंकि जो मरता है वो हमेशा कुछ तो करेगा, जिसका घर उजड़ता है वो कुछ तो करेगा। सही कहा बिल्कुल आपने, जो मरता है वो कुछ करता है। आपने तो अनुरोध किया है विकास प्राधिकरण से कि अपनी ही कॉलोनी वार्ड नंबर 15 के लिए नहीं और कई आपने कॉलोनियां गिना दी हैं, तो आपके अनुरोध पर क्या कुछ सरकार करेगी? जी जी, हम अब 40 के 40 वार्डों के पार्षदों को, माननीय पार्षदों को जो है एक नोटिस भेज रहे हैं पहाड़गंज के पीड़ितों की तरफ से। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने स्तर से हमारे जो माननीय अधिकारी हैं, जो सक्षम नेतागण हैं, उनसे बात करिए और बात करके इसका निराकरण कराइए, क्योंकि हम भी आपके भाई हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे वो पीड़ित भी इंसान हैं। उन पीड़ितों की जैसे आवाज है वैसी आप लोगों की भी आवाज है। कहीं ऐसा ना हो हमारे किसी कदम से, हमारे अपने संरक्षण के चक्कर में, हमारे अपने आवाज बचाने की लड़ाई में आप लोगों की आवाज तक कोई चोट पहुंचे, आग पहुंचे। मैं इस बात के आह्वान करने के लिए आपके समक्ष पेश हुआ हूं। तो दोस्तों देखा आपने कि आज रजा जी ने अपने ही लिए नहीं, यानी कि अपने वार्ड नंबर 15 में वो रहते हैं और वार्ड नंबर 15 में मैं पहुंचा हूं, उनसे वार्ड नंबर 15 की बात भी की है, लेकिन उन्होंने रुद्रपुर की कई कॉलोनियों के नाम लिए हैं और कई कॉलोनियों को बचाने के लिए एक सरकार से अनुरोध किया है, प्रार्थना की है, गुजारिश की है। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें कि आज वाकई में किस तरह की चर्चा यहां पर हुई है और रुद्रपुर के किस किस कॉलोनी की इसमें बात हुई है। तो आप बने रहें स्वागत समाचार 24 के